सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर देश में जारी लॉकडाउन के बाद गरीब व जरूरतमंदों के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित आपदा मित्र के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है गरीब व जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री। शहर के गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में इसे लेकर प्रतिदिन खाद्य सामग्री का पैकेट जोर शोर से तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां शाम को गरीब व जरूरतमंदों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भूखा न सोए। मौके पर मौजूद आपदा मित्र के सरदार इंद्रजीत सिंह डिंपल ने कहा कि आपदा मित्र के द्वारा प्रतिदिन 200 से 250 गरीब व जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही कहा कि आपदा मित्र शहर के समाज सेवियों के सहयोग से चल रहा है, जिसकी निगरानी जिला प्रशासन करती है। वहीं आगे कहा कि आपदा मित्र को जैसे ही जरूरतमंदों के लिए फोन आता है, आपदा मित्र के सदस्य वहां पहुंचकर लोगों को राशन मुहैया कराते हैं। उपायुक्त पलामू डॉक्टर संतानु कुमार अग्रहरी की एक बहुत ही अग्रसोची सोच और कार्यकुशल नेतृत्व के चलते लॉकडाउन के पहले दिन से ही उन्होंने आपदा मित्र कोषांग का गठन किया, जिसमें कि शहर के सभी सामाजिक संगठनों को और दानकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया, उनसे बात की, मीटिंग की और उनसे अनुरोध किया कि इस वैश्विक आपदा में वो मदद में आगे आएँ। और उसके बाद से ये उनके सहयोग से, यहाँ के पलामू की जनता के सहयोग से यहाँ पे आपदा मित्र कोषांग का गठन हुआ, जहाँ पे रोज लगभग 200 से लेकर 300 फोन कॉल आते हैं, जिसके अंतर्गत हम उनको स्कैनिंग करके अलग अलग जगहों पे भेजते हैं और उनके बाद हम प्रयास करते हैं कि उनको राशन पहुँचाएँ। हमारे वॉलंटियर्स उसमें लगे हुए हैं, आपदा मित्र कोषांग के जितने भी सब वॉलंटियर्स सब उसमें लगे हुए हैं और हमारा निश्चित तौर पर सरकारी जो मापदंड है उनके अनुसार हम उनको जाके बताते हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का बात बताते हैं, उनके बाद उनको बताते हैं कैसे सचेत रहना है, कैसे उनको आपस में वहाँ पे अवेयरनेस का जो बातें हैं कोविड-19 वाली सारी बातें उनको बताते हुए हम उनको राशन मुहैया कराते हैं। मकसद एक ही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें पर भूखे ना रहें। मैं यहाँ बता दूँ, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि उपायुक्त संतानु कुमार अग्रहरी ने यहाँ पे हमारे नोडल अफसर बहाल किए हैं, जो कि उनके गोपनीय प्रभारी हैं संजय कुमार श्रीवास्तव जी, और निश्चित तौर पे रोज प्रतिदिन वो हमारे आपदा मित्र कोषांग की मॉनिटरिंग करते हैं। सुबह शाम हमारे नोडल अफसर भी आते हैं और माननीय उपायुक्त महोदय भी हर 1-2 दिन के बाद में आके यहाँ पे पूरा निरीक्षण करते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिसके तहत आज ये बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। और हमें गर्व हो रहा है कि हमारे प्रयासों से, उपायुक्त महोदय के सहयोग से हमने अभी तक लगभग 10,000 लोगों को राशन पहुँचाया है। और मकसद एक ही है कि आप घर में रह के हमसे फ़ोन करें, हम आपको राशन पहुंचाएंगे। मैं इनमें आपके माध्यम से तमाम दानकर्ताओं को जिन्होंने हमें सहयोग किया, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, जैसे कि आपको लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, सौंडिक समाज है, माटी कला बोर्ड के अविनाश जी हैं, आपको हीरामणि देवी के प्रमोद अग्रवाल जी हैं, रोटी बैंक है, उसके अलावा कई संगठन ऐसे हैं जो मैं नाम जिनका देना चाहूँगा। निरंकारी मिशन के लोग हैं, निरंकारी सत्संग मिशन के लोग हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इनको सहयोग हमें दे रहे हैं। अभी जस्ट आपने देखा कि आपको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हमें चावल, आलू और बिस्कुट प्राप्त हुए, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से सारे सामाजिक परिवेश में 100% ये सब पलामू के समाज के द्वारा चल रहा है, पर इसमें जिला प्रशासन इसमें बहुत ही सूक्ष्म निगरानी बनाए हुए ताकि इसका बेहतर से बेहतर हम इसका व्यवस्था कर सके और लोगों को अच्छे से अच्छा लाभ पहुंचा सके। माध्यम से
गरीब जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया जा रहा है राशन सामान। एक कहावत आपने गाना सुना होगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे आप अगर हमारे संग हैं। वैश्विक महामारी कोरोना लेकर पूरे देश में लॉकडाउन होने के बाद चुनौती बनी है गरीबों के सामने। जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग हैं उनके सामने भूख एक चुनौती बनी है। सिर्फ जिला प्रशासन की मदद से या फिर आपदा मित्र के सहयोग से नहीं, बल्कि समाज में इससे कई लोग आगे बढ़ गए जो गरीबों की सेवा के लिए आगे बढ़े। उनमें से एक है आपदा मित्र, जो जिला प्रशासन की निगरानी में चल रहा है ये आपदा मित्र। और इसमें समाज के तमाम वैसे लोग जो सही में समाज से जुड़े रहने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं और समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका अदा की है, वो लोग अपने दान से यहाँ व्यवस्था करा रहे हैं। चावल, दाल, मतलब जो जो ज़रूरत है, आलू, बिस्किट, और ये पहुँचाया जा रहा है उन गरीब ज़रूरतमंदों को जिनके सामने भूख एक चुनौती है। और इस कार्य में लगातार जो है मॉनिटरिंग हो रहा है, जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार सुबह से शाम तक ये कार्य किया जा रहा है। ये उन ज़रूरतमंदों को पहुंचाया जा रहा है जो रियल में जिन्हें ज़रूरत है। इन अभी लॉकडाउन के बाद उनके सामने एक भूख एक जब चुनौती बनी है तो, और इसमें पूरी तरह से जिला प्रशासन निगरानी रखी हुई है। हालांकि यह कार्य समाज के सहयोगियों के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन एक आपदा मित्र करके एक गठन कर दी है और कोटांग और उसके जरिए यह कार्य किया जा रहा है, जिसके साथ अभी बात कर रहे थे डिम्पल जी। यह समन्वय स्थापित करके चलाया जा रहा है। डिम्पल जी ने बताया कि प्रतिदिन करीब 300 से 400 लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे थे, उनको तक पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 10,000 पैकेट का वितरण कर चुके हैं। और ऐसे ये कह सकते हैं कि चुनौती है देश के सामने, और उस चुनौती से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी कमरकस तैयार है, समाज सेवी भी कमरकस तैयार है कि उन भूखों कोई भी आदमी पलामू में भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। साथ ही लोगों के बीच में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन किस तरह से करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से करेंगे, और समाज में अपने को खासकर वैश्विक महामारी से कैसे वो बचेंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में उनके बीच में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्हें भूखे नहीं रहने दिया जाए, इसके लिए उनको राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। यानी समाज में जैसे जैसे ये चुनौती सामने आ रही है देश के सामने, जिला के सामने, वैसे वैसे कई समाजसेवी संगठन, समाजसेवी लोग आगे बढ़कर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर समाज के लोग इस तरह से अपनी भूमिका अदा करते रहें तो वो चुनौती से, ये चुनौती वैश्विक महामारी से निपटा जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी जो हम लोग के लिए वैश्विक महामारी बना है, उसको अपने देश से कोरोना मुक्त, जैसे कहते हैं ना, देश मुक्त, कोरोना मुक्त देश होने के लिए वो व्यवस्था की जा रही है। और लगातार ये समाज से भी इसके लिए बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। डिम्पल जी, एक प्रश्न डंती में खाली, हाँ, रात में भी सुने हैं कि खाना बड़ी अभी देखा रहे, पुलिस विभाग लगातार सेवा कर रही है गरीबों को खाना खिलाने में। पुलिस की भी अग्रणी भूमिका, हम सुने हैं कि आप भी रात में लोगों को खाना खिलाते हैं, क्या? देखिए, सोच इसके पीछे यही है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर एक बार आपके माध्यम से, कुछ लोग छूट गए, जैसे हेरिटेज के परिवार की ओर से हमें साबुन दिए गए 10,000, ताकि हम बेहतर से बेहतर उनको बता सकें कि आपको हमेशा हाथ धोना है और हर कुछ अंतराल पे 10 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पे आपको हाथ धोना है। हम साबुन भी इसमें दे रहे हैं। इसके अलावा शाम का समय में हमारा जो प्रयास है, आपको सूखा राशन हम उन लोगों को देते हैं, प्रयास उनके हैं जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन कैटेगरी में, जैसे किराए पे लेते हैं, जो लोग कमाने खाने के आए हुए दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और सरकार की तरफ से उनको राशन मुहैया नहीं कराया गया, उनको हम ये देते हैं। और शाम के समय ऐसे लोगों को हम बिरयानी या वेजिटेबल बिरयानी बनाते हैं और उनको देने का प्रयास करते हैं, जो लोग यहाँ पे डेली काम करते हैं, जैसे भीख न मांगने काम करते हैं, या आपको रोजमर्रा की जीवन है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे सदर अस्पताल है और जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स है, वहाँ पे जो रोगी आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, जिनको यहाँ खाना बनाने की सुविधा नहीं है, हमारा प्रयास रहता है कि हम शाम के समय उनको भरपूर, लगभग 800 ग्राम, 750-800 ग्राम की पैकेट में बिरयानी आती है, वेजिटेबल बिरयानी, जो पौष्टिक आहार है, हम उसको बनवाते हैं और उन तक पहुँचाते हैं। मकसद फिर है कि कोई भूखा न रहे और अपने घर में रहे। निश्चित तौर पे ये जो व्यवस्था चली है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद मेरे ख्याल से झारखंड में अद्वितीय है, अनूठी है, और इसका सारा श्रेय हम अपने नेतृत्व को, जिला प्रशासन के नेतृत्व को, अपने माननीय उपायुक्त महोदय को देना चाहते हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे, इसके लिए यहाँ आपदा मित्र कोषांग का गठन किया गया है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। रात में लोगों को वैसे ज़रूरतमंद जो यहाँ पर खाने, जैसे
कोई बाहर से दिखवाने आए हैं, डॉक्टर के यहाँ आए हैं, या जो लोग भूखे रात में उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है उनको उनके तक भोजन के निवाले भी पहुँचाए जा रहे हैं। साथ ही खाद्य सामग्री उन ज़रूरतमंद लोगों के बीच में पहुँचाया जा रहा है जो रियल में आज के समय में ज़रूरतमंद है। समाज में कई ऐसे लोग आगे बढ़े हैं और यही वजह है कि आज पलामू जो है जो लोग भूख से जो चुनौती था जिन लोगों के सामने, उनके सामने यह चुनौती नहीं रही है। लगभग प्रयास है जिला प्रशासन का या आम जनता का, सही आप समाजसेवी का, कि कोई भी आदमी पलामू में भूखा न सोए। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, मेदिनीनगर।